रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। लेट्स सी, देखिएगा बेटा मेरे पास एक वेक्टर था जिसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेरे पास कुछ इस तरह से बन रहे थे, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, ए वाई जे और ए जेड के। और मेरे पास एक वेक्टर बी था, दोनों एक दूसरे के क्या है, रेक्टेंगुलर है, मैंने सपोज कर लिया हुआ है। तो बी एक्स आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा और प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर और प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर आएगा। इनका मैंने स्केलर प्रोडक्ट बेटा फाइंड करना। स्केलर का मतलब क्या है कि ए डॉट बी, स्केलर का मतलब यही होता है कि हमने इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है इनका। तो पहले देखिएगा मेरे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए की जगह ए की वैल्यू लिखेंगे हम। हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर। और आगे डॉट आ रहा है तो डॉट को हम एज इट इज लिखेंगे। आगे क्या आ रहा है, बी, तो बी की जगह बी की जो मेरे पास वैल्यू थी वो हम लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर। बेटा हमें पता है मल्टीप्लिकेशन का हम कैसे करते होते हैं कि पहले मैंने इसको अगर पकड़ना है तो मैंने सभी के साथ, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और आगे नेक्स्ट के साथ भी मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई जरा देखते हैं कि हम मल्टीप्लाई इसको कैसे करेंगे। ए डॉट बी इज इक्वल टू, देखिएगा जरा, ए एक्स मल्टीप्लाई किसके साथ खाएगा, बी एक्स के साथ। पहले ए एक्स बी एक्स और आगे क्या आ जाएगा, आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा हमारे पास, आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर प्लस, देखिएगा अब इसने इसके साथ तो मल्टीप्लाई ये हो गया है, लेकिन अब हम इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे, ए एक्स बी वाई और यहां आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। देखिएगा जरा, यहाँ आई यूनिट वेक्टर और यहाँ जे है, तो आई जे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट उसका आ जाएगा। आगे देखिएगा प्लस ए एक्स किसके साथ आप मल्टीप्लाई होगा, बी जेड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा बी जेड और आई डॉट के यूनिट वेक्टर हमारे पास आ रहा होगा। ये तो एक टर्म थी जिसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब दूसरी को भी मैंने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। दूसरी भी सेम इसी तरह, पहला ये इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होके आएगा। देखिएगा जरा, ए वाई इनटू क्या आ जाएगा, बी एक्स और यहाँ ए वाई मतलब जे यूनिट वेक्टर डॉट बी एक्स मतलब आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा प्लस ए वाई मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, ए वाई मल्टीप्लाई होगा बी वाई के साथ और यहाँ जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब देखिएगा प्लस ए वाई मल्टीप्लाई किससे होगा, बी जेड के साथ होगा और यहाँ क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है वाई एक्सेस को हम आई जे यूनिट वेक्टर के साथ और जेड एक्सेस को के यूनिट वेक्टर के साथ शो करवाते होते हैं। ये दूसरी टर्म थी जिसको मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तीनों के साथ आगे वाले तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हमारे पास बाकी बचती है ये वैल्यू, इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं। बी ए जेड पहले ए बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और हमें पता है कि z के लिए मेरे पास जो यूनिट वेक्टर होता है, z की डायरेक्शन को शो करने के लिए वो k यूनिट वेक्टर होता है और x की डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या आता है, i यूनिट वेक्टर। यहां से भी आप लोग बेटा अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास z है तो k है, x है तो i है। उसी तरह a z और b y आ जाएगा और यहाँ यूनिट वेक्टर z की डायरेक्शन को k यूनिट वेक्टर शो करता है और y की डायरेक्शन को जे यूनिट वेक्टर शो करता होता है प्लस ए जेड और बी जेड आ जाएगा। और हमें पता है कि जेड है तो के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर हमारे पास बेटा आ जाएगा। लेकिन बेटा याद रखिएगा, एक जो हमने पहले वाली कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है वहां हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी पढ़ी हैं
जिसमें हमें बताया गया है कि अगर आई डॉट जे हो वो इक्वल किसके होता है, जे डॉट ए के और के डॉट आई यूनिट वेक्टर के, और वो किस चीज के इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। और हमें ये भी प्रीवियस प्रॉपर्टीज में हमने करेक्टरिस्टिक्स में हमने हमने हम बेटा ये बात पढ़ी है। और एक बात और भी हमने पढ़ी है कि आई को अगर यूनिट वेक्टर आई के साथ मल्टीप्लाई करें या जे को जे यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लें या के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट के यूनिट वेक्टर से लें तो वो मेरे पास क्या आ जाता होता है, वन आ जाता होता है। लेकिन याद रखिएगा बेटा, यहां हम देखते हैं कि जो हमारी ऊपर वाली कैलकुलेशंस हैं उनमें से कैंसिल कौन सा हो रहा है और बाकी बच कौन सा रहा है उसको हम देखते हैं। यहाँ ये आई डॉट आई है तो बेटा ये चीज हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, वन के इक्वल आ जाएगी। और यहाँ जे आई डॉट जे दोनों ऑपोजिट आ गए। याद रखिएगा जब भी यूनिट वेक्टर्स ऑपोजिट आ जाए, एक आई हो दूसरा कुछ कोई और हो, जे हो या के हो, तो याद रखिएगा वो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होते हैं। और परपेंडिकुलर का हमें पता है कि क्या आता है, जवाब जीरो आता होता है। यहाँ भी ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, डॉट प्रोडक्ट ऑपोजिट का क्या आता होता है, जीरो आता होता है। ये भी प्रोडक्ट एक दूसरे में क्या है, ऑपोजिट है, तो यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। ये एक दूसरे के सिमिलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट किस चीज के इक्वल आएगा, वन के आएगा, याद रखिएगा। और इसका जीरो, इसका भी देखें जीरो, इसका भी जीरो, और इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो यहां से बेटा जीरो वाली टर्म्स जो है ना, अगर मैं यहां जीरो लिखूं तो जीरो जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई हो उसको हमें जीरो देगा, उसको जीरो कर देगा। लेकिन एक वाला बेटा हमारे पास जो एक वाली टर्म्स है बाकी वो बचेंगी, वो उनको हम फाइनली यहां कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, ए डॉट। और हमें याद रखिएगा बेटा एक चीज और है कि ए डॉट भी हमारे पास ए बी cos थीटा के इक्वल नहीं है, ए बी cos थीटा के इक्वल है। ए डॉट बी की जगह में उसकी वैल्यू मैंने लिख ली, बाकी क्या बच रहा है हमारे पास, ए एक्स बी एक्स, और बाकी प्लस ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड हमारे पास आ चुका है। यही हमारे पास बेटा, यही हमारे पास उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की डॉट प्रोडक्ट था। सो आई होप कि आप लोगों को बेटा समझ आई होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह कल मिलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के साथ।